हेलो एवरीवन, तो मैं हूं डॉक्टर विशेष पारसरी और आप मुझे श्लोक सर के नाम से भी जानते होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2021 में अपीयर होने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो बचा हुआ आपके पास 4 महीने का समय है, इसको कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके केमिस्ट्री में अभी भी 170 प्लस मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। और ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप में से मुझे पता है कि जब मैं ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट यहां पर आएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बनना भी एक आसान काम नहीं है, ठीक है ना। जो इम्पॉसिबल काम को, जो इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाएगा, उसी के नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। अगर आप ये चैलेंज ले सकते हैं तभी आप इस वीडियो में आगे बढ़ें, वरना आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अगर चैलेंज है वो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे लगता है कि इस महामारी में आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार को एक बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इस स्ट्रेटजी को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है। एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहां पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों के लिए अलग से बताऊंगा। एक मेरा भी प्लान है कि कैसे मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता हूं, 170 प्लस मार्क्स आपको जो है दिला सकता हूं। तो वो एक अलग स्ट्रेटजी मेरे साथ आप जो है करके स्टडी करके कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2 प्लान आपको बताऊंगा, आपको लास्ट तक रुकना है। मैंने इस स्ट्रेटजी को साथ ही साथ 2 भागों में और बांटा है। एक मैंने जो है बात करूंगा यहां पर अपनी स्ट्रेटजी में ड्रॉपर स्टूडेंट्स की, दूसरी मैं बात करूंगा यहां पर बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो अपने बोर्ड में बैठने वाले हैं, साथ ही साथ नीट में भी अपीयर होंगे और उनको केमिस्ट्री में डर लग रहा है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा आपका कि यहां पर जो लास्ट 120 डेज, लास्ट 4 मंथ जो मैंने आपकी स्ट्रेटेजी को इसको डिवाइड किया है, तो ये मैंने ड्रॉपर बच्चों के लिए अलग प्लान बना है और स्टूडेंट जो 12 बोर्ड में बैठने वाले हैं उनके लिए मैंने अलग प्लान बनाया है, ठीक है ना। यहां पर इन दोनों को अलग अलग मैंने क्यों बांटा, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी अलग होती है। इनके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय पर है 12th वाले बच्चों के लिए, वो है इनके 12th का सिलेबस, ठीक है ना। तो यहां पर इनके लिए जो स्ट्रेटेजी होगी वो 12th के सिलेबस से रिलेटेड होगी। 11th वाले को इनको छोड़ देना है। सबसे पहले इनको जो करना है वो 12th का करना है। कैसे करना है, कैसे, आप देखिए, अच्छी स्ट्रेटजी केवल सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं होती। अच्छी प्रिपरेशन में केवल सिलेबस कंप्लीट करना नहीं आता, सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए, समय पर कंप्लीट होना चाहिए, उसमें रिवीजन भी प्रॉपर, जो आपने पढ़ा है उसको कैसे आपको रिवाइज करना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मायने रखता है। साथ ही साथ जो आप चैप्टर खत्म कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आपने किया है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, या किसी भी बुक से आपने क्वेश्चन लगाए या नहीं लगाए, और लगाने के बाद, इतना काम करने के बाद, क्या आपने उसका टेस्ट दिया और टेस्ट में कितना आप जो है आउटपुट उसका दे पाए, जब सारी बातें जो है वो मायने रखती हैं। जो टेस्ट आपने दिया है उसमें जो गलतियां की हैं उनकी एनालिसिस करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा कि कैसे आप, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद भी ये चीज कर सकते हैं और मेरे साथ भी आकर ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल आपके मंजिल तक आपको पहुंचाने में सक्षम है। आपको जब आप यहां पर नीट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको साथ इसका मिलेगा। यहां पर बहुत सारी वीडियो में जो है आपके लिए अभी डालने वाला हूं। साथ ही साथ जब आप काउंसलिंग करा रहे होंगे उस समय पर भी आपके लिए ये चैनल मददगार साबित होगा। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर ड्रॉपर की, उसके बाद मैं 12th स्टूडेंट पर आऊंगा, ठीक है ना, 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट पर, ठीक है। देखिए, ड्रॉपर के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि यहां पर क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस समय पर ड्रॉपर के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कम समय में उन टॉपिकों को करना जो ज्यादा मार्क्स उन्हें दे सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर 12th वाले स्टूडेंट के लिए 2 तरीके से सिलेबस डिवाइड हो जाता है, एक आपका 12th का और दूसरा आपका 11th का। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है 12th का सिलेबस, क्योंकि वो 12th बोर्ड में बैठने वाले हैं, ये उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आपको सबसे पहले इसी पर फोकस करना है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। 11th वाला आप बाद में कर सकते हैं, 12th के बाद आपको 11th पे 1 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, तो आपको समय अच्छा खासा
मिल जाएगा, ठीक है ना। सारे एग्जाम जो है वो जून में ही खत्म हो जा रहे हैं। किसी भी बोर्ड में अगर आप होंगे तो आपका जून तक एग्जाम खत्म हो जाएगा, मिड जुलाई तक भी हो जाएगा, तब भी आपके पास समय बचेगा। मैं आपका 11th का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा। इस चैनल पर बड़े बड़े मैराथन में लेकर आता हूं, 4-4 घंटे की क्लास चलती है जिसमें आपका पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से करवाया जाता है। ड्रॉपर के लिए प्रायोरिटी यहां पर है कि उनको कम समय में ज्यादा मार्क्स वाले टॉपिक करने हैं, तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कुछ भी नहीं देखना है। उन टॉपिकों को सबसे पहले आपको उठाना है जो आपके लिए स्कोरिंग है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, देखिए केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोरिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है और जो आपके लिए सबसे ज्यादा आउटपुट देती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जो केमिस्ट्री होती है वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में केवल और केवल बायो की तरह याद करना रहता है। जिस तरीके से, जिस स्पीड से आप बायो के क्वेश्चन लगाते हैं उसी स्पीड से आपके इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन लगते हैं। चीजें अगर याद हैं, दिमाग में क्लिक किया, तुरंत आंसर मारोगे, आगे बढ़ जाओगे। बहुत कम समय लेती है और बहुत ज्यादा मार्क्स देकर जाती है। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे होते हैं जो एनटीए वाले बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है। एनटीए वालों के चहेते टॉपिक होते हैं और वो है आपके पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है ना। ये अभी मैं चैप्टरों के नाम बता रहा हूं, इनको करना कैसे है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये भी आएगा आगे अभी, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितने अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को चाट सकते हो उतनी अच्छे तरीके से इनको कर लो, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल बेसिक टॉपिक भी, आपका बेस भी मजबूत होगा और साथ ही साथ ये आपके एग्जाम का भी फेवरेट है। तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड एफ ब्लॉक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी उठाइए और जितना सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब पढ़ जाइए, ठीक है ना। उसके बाद आपका अगर ऑर्गेनिक की बात करूं तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म आप कर लीजिए, उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन आप कर लीजिए, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट कर लीजिए, साथ ही साथ नेमिंग रिएक्शन कर लीजिए। आपकी मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां से पूछी जाती है वो सब आपकी कवर हो जाएगी। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, दो भागों में जो मैंने डिवाइड किया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, यहीं से केवल पेपर नहीं बनेगा, पेपर आपका कहीं से भी बन सकता है। कंपटीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं तो आपको एक कदम भी पीछे नहीं रहना है, ठीक है ना। सारे टॉपिक पढ़कर जाने हैं, लेकिन सबसे पहले इनको पढ़ना है क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा मार्क्स देंगे। कम समय में अच्छे मार्क्स आप इन टॉपिकों से गेन कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। फिजिकल में क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना है और बिल्कुल सबसे पहले इन्हीं को करना है, वो है आपके इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों आ जाते हैं इसमें। 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन, वरना 2 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही हैं, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन मैं मानकर चल रहा हूं यहां से आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स और रेडॉक्स रिएक्शन इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे पहले इनको करिएगा क्योंकि यहां से मैंने ये क्यों रखे हैं, देखिए वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री का प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपका मानकर चलिए, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके लिए यहां इन चैप्टरों को लिखने का मेरा मतलब बस यही है कि यहां से क्वेश्चन तो आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आपने अपने 4 महीने का समय अगर इन टॉपिकों को दिया तो इस बात की गारंटी है कि ये खराब नहीं जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना, इन टॉपिकों से। तो इनको तो करना ही है। बाकी के जो चैप्टर बचे उनको आपको बचे हुए टाइम में सबसे पहले इनको करिए, उसके बाद आप इसको करेंगे, ठीक है ना। बचे हुए चैप्टरों को लेस इंपॉर्टेंट में डालेंगे, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट मेरे जो है, मैंने जो डिवाइड किया है, इनको कैटेगराइज किया है, उस बेसिस पर है। इंपॉर्टेंट दोनों ही है, समझ रहे हो ना, छोड़कर कुछ नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि इनको बहुत कम तरीके से पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से इनको भी है, लेकिन सबसे पहले इनको करना है, ठीक है ना। अच्छा, 12th वाले बच्चों को 12th का सिलेबस करना है, इसी तरीके से 12th के सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कर लेने हैं। 11th वाले को आपको बाद में पढ़ना है। अब मैं चलता हूं ये कैसे आपको करना है। आपके पास 4 मंथ थे तो मैंने 120 दिन मांगे, ठीक है ना। मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बनाई है, इस 120 दिन में से भी मैंने 90 डे की स्ट्रेटजी आपको बनाई है, जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा और साथ ही साथ आपका मतलब सिलेबस कंप्लीट करते करते भी आप रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे। बचा हुआ 1 महीना केवल और केवल रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, किसी को भी आपको नहीं छोड़ना है। फिजिक्स है आपके पास, केमिस्ट्री आपके पास, बायोलॉजी है।
हर सब्जेक्ट को आपको बराबर टाइम देना है, 4-4 घंटे का टाइम देना है। 4-4 घंटे आप कहोगे बहुत ज्यादा हो गए, 12 घंटे की तो हम पढ़ाई करेंगे, बाकी काम कब करेंगे? तो देखिए, जो बच्चे 2-2 3-3 साल तैयारी करते हैं वो बेवकूफ नहीं होते, ठीक है ना। अगर आपको उनसे आगे निकलना है, अगर आपको सिलेक्शन इसी बार लेना है, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितने वो बच्चे करते हैं, ठीक है। कट ऑफ हाई जाने का कारण क्या है? क्योंकि हर बच्चा पढ़ रहा है। पहले वही बच्चे जो है सेलेक्ट होते थे जो कोचिंग करते थे, ठीक है। सेल्फ स्टडी से बहुत कम रिजल्ट आते थे, लेकिन अब मैक्सिमम बच्चे के पास मोबाइल है, फ्री कंटेंट है, एक से एक बढ़कर कंटेंट है, सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इस वजह से आपको इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है और 4 घंटे देना ही देना है। अब मैं पर्टिकुलर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो केमिस्ट्री में जो आप 4 घंटे दोगे उनको कैसे आपको यहां पर करना है यूज, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट आपके लगभग कंप्लीट जो चैप्टर है, आपके 30 टॉपिक आपके पास है, 30 चैप्टर आपके पास है। इन 30 चैप्टरों को खत्म करने के लिए मैंने 90 दिन का समय दिया है। मैंने आपको बोला था 120 में से मुझे 90 डेज ही आपको चाहिए। ये सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं। अभी तो मैं अपना प्लान बताऊंगा कि मैं कैसे करवाऊंगा। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं और जल्दी आपको 90 दिन में से भी कम दिन में आपका कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इस बात की गारंटी होगी। 170 से नीचे नहीं आएंगे। ईमानदारी के साथ अगर फॉलो कर लिया तो 170 से ज्यादा ही आएंगे, ठीक है। और यहां पर 30 चैप्टर को अगर आप खत्म करना चाहते हो तो 90 दिन में आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 3 दिन आएगा आपका। एक चैप्टर के लिए 3 दिन आपके पास हैं, और 3 दिन में अगर आप 4-4 घंटे देते हो मतलब 12 घंटे आपके पास होंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर आप मन लगाकर बैठ जाएं तो केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक इतना बड़ा है कि आपको 4 घंटे में भी आप खत्म ना कर पाए। अगर आप इससे ज्यादा समय आपके लगता है आपको खत्म करने में सेल्फ स्टडी में, तो आप समझ जाइए कि आपको फिर दिक्कत होने वाली है। आप फिर 4 महीने में नीट को क्रैक करने की तो भूल जाइए। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसको जरूर जो है आप इसको स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिए, और नहीं कर सकते तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है ऐसा कोई है ही नहीं। 3-4 घंटे बहुत होते हैं, 5 घंटे बहुत होते हैं। मैंने तो आपको 12 घंटे दे दिए। एक चैप्टर को 3 दिन आपको जो है खत्म करना है। जब आप इसको खत्म करेंगे तो 4 घंटे आपको पर डे देने हैं। इस 4 घंटे को आपको 2 भागों में डिवाइड करना है, 3 घंटे और 1 घंटे। इन 3 घंटे को स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं ये मानकर चल रहा हूं, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, केवल थ्योरी करनी है। चाहे आप वो क्लास से कर ले या आप सेल्फ स्टडी से कर लें। बचे हुए 1 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 40 मिनट और 20 मिनट में, ठीक है ना। तो 40 मिनट में जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले ही दिन से नहीं करना है, जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए दूसरे दिन से इसको अप्लाई करना है। अगर आपका कोई भी चीज अगर आपने नहीं पढ़ी है, देखिए मैं मानकर चला हूं कुछ तो पढ़ाई होगा 6-7 महीने में, तो अगर आपने कुछ भी पढ़ा है तो उसको रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नहीं किया है तो पहले दिन 4 घंटे पढ़िए। जब तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप उसकी थ्योरी को पढ़ते रहिए। जब कंप्लीट हो जाए तब 3 घंटे 1 घंटे में डिवाइड कर दीजिए। 3 घंटे फिर थ्योरी करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे में 40 मिनट में क्वेश्चन करने हैं। आपके 45 क्वेश्चन 40 मिनट में होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा समय इस समय पर अगर आपको लगा तो समझ लीजिए वहां पर आप केमिस्ट्री और बायो में ही समय दे दोगे, फिजिक्स तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फिजिक्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो 40 मिनट में 45 क्वेश्चन, और इससे कम समय में ही आपको करना है, जिससे कि आपको सर्किल फिल करने का भी समय मिले। ऑनलाइन पेपर नहीं हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, तो सर्किल भी तो आपको फिल करनी है ना। और उसके बाद जो 40 मिनट में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है उसमें 20 मिनट में आप क्या करोगे, उसकी एनालिसिस करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 40 मिनट में 45 क्वेश्चन लगाए, वो सबके सब सही हो गए, कुछ ना कुछ तो गलती होगी आपसे, तो उनको एनालिसिस करना है, उसकी अलग से नोटबुक आपको बनानी है, ठीक है ना। अब ये जो मैं आपको कह रहा हूं 4 घंटे कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे तो ये कहेंगे कि 4 घंटे में आपने इस तरीके से बता दिया, हम अगर पढ़ने बैठेंगे तो हमारा आधा घंटा तो सोचने में निकल जाएगा कि हम क्या करें। तो देखिए, यही तो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको इस 4 घंटे को कैसे इफेक्टिव तरीके से यूज करना है। ये आपको आज पता होना चाहिए कि मुझे कल क्या पढ़ना है। आज आप जो है अपना लिख कर रखोगे कि कल मुझे क्या पढ़ना है, तभी जाकर आप जो है जैसे ही आपका टाइम होगा केमिस्ट्री के पढ़ने का, तुरंत आप उसी टॉपिक को लेकर बैठ जाओगे और बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज कर पाओगे, ठीक है ना। जब आप कुछ थ्योरी कंप्लीट कर ले, कई सारे टॉपिक जब आपके कंप्लीट हो जाए, तब आपको इन 3 घंटों को डिवाइड कर लेना है 2 घंटे और 1 घंटे में, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, उस 2 घंटे में आप थ्योरी को पढ़ेंगे
और 1 घंटा जो आप पहले कई सारे चैप्टर जो है पढ़ चुके हैं उसको आप रिवीजन को देंगे। ये आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, ये आप जो है अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 60 मिनट दिए हैं रिवीजन करने में, लेकिन आपने पहले ही 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है, तो आपको मुझे नहीं लगता 1 घंटा फिर से लगेगा उसको पढ़ने में, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत कम समय लगने वाला है। हो सकता है 30 मिनट में आप चैप्टर को रिवाइज कर लें या 40 मिनट में कर लें, तो ये आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है, अगर इसको फॉलो कर लिया, एक एक चीज को अगर अच्छे से कर लिया, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप खुद भी पढ़कर 170 तक पहुंच सकते हैं। मैंने खुद पढ़कर क्यों बोला, क्योंकि अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं जो मैं आपके साथ जो है इस्तेमाल करूंगा यहां पर, और आप मेरे हिसाब से अगर करेंगे तो डेफिनेटली मैं और आप, अभी तो आपका ही दिमाग लग रहा था, लेकिन अब मैं भी आपके साथ होऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर 170 प्लस तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। यहां पर ये देखिए मैंने फिर से लिख कर रखा है कि नेक्स्ट डे आपको 3 घंटे जो देने हैं वो आपको किस तरीके से देने हैं, वही सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं। मैं चलता हूं मेरी स्ट्रेटजी पर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपका 20 मार्च से लेकर आ रहा हूं एक क्रैश कोर्स, ठीक है ना। 20 मार्च से अगर हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं 120 दिन मानकर चल रहा हूं, लेकिन अगर 20 मार्च से आप मुझसे जुड़ जाते हैं तो आपके पास टोटल 183 डेज होंगे, ठीक है ना। इनमें से मुझे बस आपके चाहिए इतने दिन, 133 डेज होंगे, ये 133 दिन आपके पास होंगे, ठीक है ना। 130 मान लीजिए आप, तो इतने दिन आपके पास होंगे जिसमें से मुझे आपके पास 83 डेज चाहिए। इन 83 डेज में मैं आपके 30 चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। डेली आपकी क्लास चलेगी 2 से 2.5 घंटे की। इन चैप्टर को हम कंप्लीट करवाएंगे। हमने 83 डेज को 90 डेज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। 90 दिन लग सकते हैं, कोई चैप्टर बड़ा होता है, कोई चैप्टर छोटा होता है। नोट्स आपको मिलेंगे, डीपीपी आपको मिलेंगी, ठीक है ना। साथ ही साथ हम इसका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी करवा पाएंगे। तो ये 90 दिन आपके हम जो है पूरा 30 चैप्टर में आपके कंप्लीट करवाऊंगा क्लासेस के थ्रू। ये क्लासेस कैसे चलेंगी ध्यान से सुनना। ये क्लासेस में आपका ये जो 90 डेज हैं इनको भी मैंने 3 भागों में आपका डिवाइड किया है। क्लास कब कब चलेगी, डाउट जो आपके आएंगे उसके लिए अलग टाइम होगा, और जो आप टेस्ट देंगे उसके लिए अलग टाइम होगा। ध्यान से सुनते रहना। क्लास के लिए मैंने 4 दिन डिसाइड किए हैं। 4 दिन आपकी क्लास चलेगी, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और आपकी फ्राइडे को। 2 दिन जो आपके बचेंगे वेडनेसडे और सैटरडे, इन 2 दिन हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। मतलब जो भी चीज आपने मंडे को और ट्यूसडे को पढ़ी वो आप वेडनेसडे को अपने डाउट क्लियर कर लोगे। अगर कोई भी डाउट हुआ तो, नहीं हुआ तो मेरे साथ यहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। उसके बाद जब थर्सडे और फ्राइडे को क्लास चलेगी तो सैटरडे को उसका हम डाउट क्लियर करेंगे। और जब जो भी आपने एक सप्ताह के अंदर यहां पर पढ़ा है उसका टेस्ट हम संडे को ले लिया करेंगे। संडे को टेस्ट आपका मॉर्निंग में होगा और इवनिंग में उसका डिस्कशन होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी बचा हुआ समय है वो जाइएगा और फिजिक्स और बायोलॉजी को पढ़ने में दीजिएगा। यहां पर मैं सारी चीजें करूंगा। साथ ही साथ एक चीज जो मैंने यहां पर नहीं बताई है आपको, वो होगा आपका होमवर्क। डेली आपको होमवर्क मिलेगा कि आपको घर से कल ये करके लाना है। तो मेरा भी एफर्ट होगा, आपका भी होगा, दोनों जब मिलेंगे तो देखना जरूर आप जो है वहां तक पहुंचोगे। मुझे आप पर भरोसा है। मैं आपसे बस ये 90 दिन मांग रहा हूं, मुझे 90 दिन दे दीजिए, मैं आपको 170 तक लाकर खड़ा कर दूंगा। इस बात का मैं बहुत 100% श्योरिटी के साथ दावा कर सकता हूं। बहुत सारे बच्चों को पिछले साल भी हुआ था। अगर आप मुझसे पहले जुड़े होंगे तो मैंने मैराथन सेशन लिए थे, क्रैश कोर्स मैंने कराया था। जिन बच्चों के 20-20 क्वेश्चन सही होते थे वो 38-40 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। पिछली साल की मैं बात बता रहा हूं। इस बार तो और अच्छे तरीके से करने वाले हैं। एनसीईआरटी को घोलकर पिलाने वाले हैं आपको। इतने बेहतरीन नोट्स मैं आपको देने वाला हूं जिससे कि आप एनसीईआरटी में जो बिल्कुल बाहर आपका जो भी इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आपके नोट्स में होंगे। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है इसको भी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ये देखिए आपका 4 महीने का समय मैंने आपको मांगा है, उसमें 90 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। बकाया जो समय बचा उसमें फिर रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही सारी चीजें चलेंगी। मैराथन सेशन चलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से होगा, कई बार रिवीजन आपका होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो ड्रॉपर हैं, साथ ही साथ जो बोर्ड वाले हैं। बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वाले बच्चे इसको जरूर ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन करना है ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा अपनी नीट कॉर्नर ऐप पर। प्ले स्टोर में जाइए, नीट कॉर्नर ऐप को डाउनलोड करेंगे।
डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू रजिस्ट्रेशन यहां पर कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्टर हो जाएंगे वैसे ही आपको बीच में एक स्टोर सेक्शन वहां पर मिलेगा। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कंप्लीट केमिस्ट्री क्रैश कोर्स पर। वहां पर और भी कोर्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इसी कोर्स पर क्लिक करना है और अप्लाई करना है। जब आप यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ पैसे मांगे जाएंगे, पेमेंट करने को वो बोलेगा, ठीक है ना। मात्र 2000 रुपए में ये कोर्स मैं आपके लिए दे रहा हूं विद 10% डिस्काउंट। वैसे तो ये कोर्स जो है वो लगभग आपका 2200 रुपए का है, लेकिन अगर आप 20 से पहले ज्वाइन करते हैं तो 10% ऑफ आपको मिलेगा। कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा केमिस्ट्री 170, क्योंकि हमारा टारगेट है 170 तक पहुंचने का। तो केमिस्ट्री 170 जब आप अप्लाई करेंगे तो 2000 रुपए आपको वहां पर पेमेंट मांगेगा और ये कोर्स आप जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि 2000 रुपए आपके लिए बहुत ज्यादा होंगे। ये जो कोर्स है ना 30,000 रुपए बच्चे देते हैं इसको पढ़ने के लिए, ठीक है ना, लेकिन आपको मात्र 2000 रुपए में मिल रहा है। आपको मैं रिवीजन भी करवाऊंगा, कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप 2000 रुपए दे रहे हैं तो देखिए कितना 30 चैप्टर हैं। आप अगर 2000 रुपए 30 चैप्टर के लिए पे करते हैं तो पर चैप्टर के हिसाब से अगर मैं मानूं तो लगभग 66 रुपीज पर चैप्टर आपका आएगा। कहने का मतलब यह है कि इतनी की तो आप फोटोकॉपी करा लेते होगे किसी भी, अगर आप पढ़ने जाते हो, किसी के भी नोट्स अगर आप मांगते हो किसी से तो इतने तो फोटोकॉपी में चले जाते हैं। यहां मैं आपको नोट्स भी दूंगा, पूरा चैप्टर आपके साथ पढ़ाऊंगा, दिन रात लग के आपके साथ मेहनत करेंगे। तो आइए, बहुत ही कम प्राइस में ये आपको कोर्स मिल रहा है। लिंक मैंने अपने जो है डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का दे रखा है, जाइए आज ही ज्वाइन करिए। जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अभी और भी जो है सस्ता आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको मेरे साथ करना है तो मेरे साथ आइए, अगर आपको खुद से करना है तो मैंने सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको प्लान बता दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।